आज बात करेंगे द डार्क साइकोलॉजी बिहाइंड व्हाई नेगेटिव न्यूज ऑलवेज ट्रेंड। क्यों बुरी खबरें सबसे ज्यादा तेज वायरल होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा स्कूल में फर्स्ट आया, किसी ने नोटिस नहीं किया। वही बच्चा अगर कल छत से गिर जाए तो पूरी शहर में खबर फैल जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी नजर अच्छी खबरों से ज्यादा बुरी खबर पर रुक जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और यूट्यूब पर नेगेटिव सबसे ज्यादा वायरल होती है। और सबसे शॉकिंग बात, क्या ये सब एक एक्सीडेंट है या फिर हमारे दिमाग के साथ इस तरह से डिजाइन की गई है? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डार्क साइकोलॉजी के कुछ ऐसे सीक्रेट जो बताएंगे कि नेगेटिव न्यूज हमारे अटेंशन को इतनी आसानी से कैसे कैप्चर कर लेती है। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि शायद दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी हमें हर रोज दिखाई जाती है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड बिकॉज व्हाट यू आर अबाउट टू लर्न मे कंप्लीटली चेंज द वे यू कंज्यूम न्यूज फॉरएवर। पार्ट 1, नेगेटिविटी बियास। हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है जिसे एक्सपर्ट नेगेटिव बियास कहते हैं। सिंपल वर्ड में, ह्यूमन ब्रेन पॉजिटिव चीजों को कंपैरिजन में नेगेटिव चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। लेकिन क्यों? इसका जवाब हमें हजारों साल पहले मिलता था। इमेजिन कीजिए, आप एक जंगल में रहते हैं। आपके सामने एक सुंदर फूल है और दूसरी तरफ एक भूखा शेर। अगर आप फूल को इग्नोर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप शेर को इग्नोर कर दें तो आप जिंदा ही नहीं बचोगे। इसी वजह से इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को डेंजर डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किया है। नेगेटिविटी इंफॉर्मेशन को पहले नोटिस करना सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था और आज भी हमारे ब्रेन वही पुराने सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। पार्ट 2, मीडिया का सीक्रेट फॉर्मूला। अब मीडिया कंपनीज को भी यह बात पता है। उन्हें पता है अगर हेडलाइन में फेयर, एंगर या शॉक हो तो तुरंत लोग क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वर्सेस इकोनॉमिक क्राइसिस का खतरा। आप खुद सोचिए किस हेडलाइन पर ज्यादा लोग क्लिक करेंगे। एग्जैक्टली इसीलिए मीडिया इंडस्ट्री में एक फेमस फ्रेज है, इफ इट इज ब्रीड इट लीड्स। मतलब जितनी शॉकिंग डिस्टर्बिंग न्यूज होंगी उतनी ज्यादा लोग अटेंशन मिलेंगे। अटेंशन इज इक्वल टू व्यू, व्यू इज इक्वल टू मनी और मनी ही पूरे गेम को कंट्रोल करते हैं। पार्ट 3, सोशल मीडिया एल्गोरिदम। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब प्लेटफॉर्म आपको वो नहीं दिखाता जो सच है। वो दिखाता है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा एंगेज रहते हैं। और स्टडीज बताती है कि नेगेटिविटी कंटेंट पॉजिटिव कंटेंट के कंपैरिजन में ज्यादा कमेंट, शेयर और रिएक्शन जनरेट करता है। क्योंकि नेगेटिविटी इमोशन पावरफुल होते हैं। गुस्सा, फियर, शॉक, ये इमोशन हमें रिएक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं और एल्गोरिदम के लिए रिएक्शन ही सबसे बड़ा सक्सेस है। जितना ज्यादा रिएक्शन उतना ज्यादा रीच। पार्ट 4, फेयर सेल्स। एक सिंपल ट्रूथ है, फेयर सेल्स। इंश्योरेंस कंपनीज फेयर सेल्स करती हैं, न्यूज चैनल फेयर सेल्स करते हैं, पॉलिटिकल कंपनीज फेयर सेल्स करती हैं। क्योंकि जब इंसान डरता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन थोड़ा स्लो चलने लगता है और इमोशनल ब्रेन कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए स्टेट में लोग हेडलाइन पर क्लिक करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और बिना वेरीफाई किए इंफॉर्मेशन को सच मान लेते हैं। पार्ट 5, द धूम स्क्रोलिंग ट्रैप। क्या आपने कभी नोटिस किया, आप 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और 1 घंटे बाद भी नेगेटिव न्यूज स्क्रॉल कर रहे होते हैं। इसे धूम स्क्रोलिंग कहते हैं। हम नेगेटिव न्यूज देखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद अगला पोस्ट कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन हर नए पोस्ट के साथ एंजाइटी और भी बढ़ जाती है हमारी और हमें फिर भी स्क्रॉल करते रहते हैं। या ऑलमोस्ट ग्लैम्बलिंग मशीन की तरह काम करता है ये सब। आपको पता ही नहीं होता नेक्स्ट क्या मिलेगा या क्या होने वाला है और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से आप रुक ही नहीं पाते। पार्ट 6, द वर्ल्ड इज नॉट एज बैड एज इट इज लुक्स। सबसे बड़ा डेंजरस इफेक्ट क्या है? नेगेटिव न्यूज हमें कन्विंस कर देती है कि दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन रियलिटी अक्सर डिफरेंट होती है। हर रोज दुनिया में
मिलियंस ऑफ पीपल हेल्प अदर्स। डॉक्टर किसी का जिंदगी बचाते हैं, साइंटिस्ट नई डिस्कवरीज करते हैं, टीचर स्टूडेंट का फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन ये स्टोरी रेयरली वायरल होती है क्योंकि पॉजिटिविटी एक्साइटमेंट क्रिएट करती है और नेगेटिविटी ऑब्सेशन क्रिएट करती है और एल्गोरिज्म ऑब्सेशन को रिवार्ड करते हैं। पार्ट 7 द साइकोलॉजिकल कॉस्ट। नेगेटिव न्यूज का कॉन्टिन्यूअस एक्सपोज। स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ता है, स्लीप डिस्टर्ब करता है, ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय भी करता है और धीरे धीरे इंसान को कन्विंस कर देता है कि दुनिया बहुत ही अनसेफ है, जबकि रियलिटी में वो अपने रूम में सेफ बैठा हुआ होता है, लेकिन उसका ब्रेन इमरजेंसी मोड में चला जाता है। पार्ट 8 हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है, न्यूज़ डाइट मेंटेन करो, हर इंफॉर्मेशन वेरीफाई करो, धूम स्क्रोलिंग लिमिट करो, पॉजिटिव और एजुकेशन कंटेंट को कंज्यूम करो। याद रखो, जो वायरल है वो ज़रूरी नहीं कि वो इम्पोर्टेंट भी हो और जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूरी नहीं कि वो वायरल भी हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर एक रूम में 99 लोग आपकी तारीफ करें और सिर्फ एक इंसान आपकी बुराई करे, तो रात को सोने से पहले आप किसके बारे में सोचेंगे? उस एक बुराई के बारे में ही आप सोचोगे, ये मुझे पता है। यही हमारी साइकोलॉजी है। लेकिन जिंदगी की असली विजडम तब आती है जब हम जानबूझकर अच्छाई चीजों को भी नोटिस करना शुरू कर देते हैं। दुनिया में अंधेरा है, लेकिन रोशनी भी उतनी ही है। फर्क सिर्फ इतना है, अंधेरा ज्यादा शोर मचाता है और रोशनी चुपचाप अपना काम कर देती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको शॉकिंग हेडलाइन आपकी अटेंशन कैप्चर करे ना, तो एक सेकंड के लिए आप रुकना और खुद को पूछना, क्या यह सच में इंपॉर्टेंट है या फिर ब्रेन सिर्फ नेगेटिविटी बियास को शिकार हो रहा है? बिकॉज द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, you stop doing controlled by news and start controlling your own mind. Thank you for watching.